ठीक है। I will show in today's class, I will show you the questions first, then we'll solve all the questions. ठीक है। तो कितने बच्चे क्वेश्चंस घर से सॉल्व करके आए हैं, एक बार आप हैंड रेज करके बता दें। कितने क्वेश्चंस घर से सॉल्व करके लेकर आए हो आप? कितने बच्चे सॉल्व करके लेकर आए हैं घर से क्वेश्चंस? Raise your hands. How many students have solved the questions at home? ठीक है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो। आपने कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया है, मुझे ये पता करना है कि कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किए कि हाँ सर हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। डिजाइन करके बताओ। ओके रमेश, वेरी गुड। ओनली वन स्टूडेंट इन क्लास, रेस्ट नोबडी हैज डन द क्वेश्चंस। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग क्लास, वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलिए, तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है दैट एक एथलीट है और वो एथलीट जो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, क्वेश्चन एक राउंड जब एथलीट अपना कंप्लीट करता है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक का, तो वो कितना टाइम लगाता है? 40 सेकेंड्स का टाइम लगाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में कितने, पहली बात तो राउंड कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद अपन निकालेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। आइए बेटा चलिए देखते हैं किस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो बोर्ड पे देखेंगे, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये रहा सर्कुलर ट्रैक, एंड इन दिस सर्कुलर ट्रैक this is the radius and the radius will be equal to diameter का half। radius diameter का क्या होता है? आधा होता है, तो diameter by 2 which is 200 by 2 and the answer is 100 meters। तो radius कितना आ गया बेटा? 100 meters आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। radius कितना है? 100 मीटर। अब देखो ध्यान से, वन कंप्लीट राउंड, वन राउंड कितने में कंप्लीट करता है? 40 सेकेंड में। वन राउंड the athlete takes to complete 40 seconds, 2 minutes and 20 seconds का मतलब कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 2 मिनट का मतलब हुआ हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स और 120 सेकेंड्स प्लस क्या कर देंगे? 20 सेकेंड्स। तो आंसर विल बी 140 सेकेंड। कितना? 140 सेकेंड टोटल टाइम जो भी है वो कंप्लीट करने में लगाता है। अब मुझे चेक करना है कि कितने सेकंड के अंदर, मतलब 140 सेकंड के अंदर हाउ मेनी राउंड्स द एथलीट हैज कंप्लीटेड। कितने रेवोल्यूशन या कितने राउंड जो एथलीट है उसने कंप्लीट किए हैं इन 140 सेकंड। तो कैसे निकालेंगे बेटा? 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे वो निकालने के लिए देखो, 40 सेकंड में एक राउंड, तो देखो 40 सेकंड में 1 राउंड प्लस नेक्स्ट 40 सेकंड में फिर से 1 राउंड, फिर प्लस नेक्स्ट 40 सेकंड में फिर से 1 राउंड और प्लस 20 सेकंड के अंदर फिर आधा राउंड। इसका मतलब जो भी आदमी है उसने टोटल कितने राउंड कवर किए? 3.5 राउंड कवर कर दिए। 3.5 राउंड का मतलब क्या है? इस जगह से शुरू किया, एक कंप्लीट चक्कर लगाया, फिर दूसरा कंप्लीट चक्कर लगाया और फिर तीसरा कंप्लीट चक्कर लगाया। ये 3 कंप्लीट चक्कर लगाए, फिर उसके बाद एक आधा चक्कर और लगाया, तो आधा चक्कर और लगाया तो ये यहाँ पहुंच गया। बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा? हु कैन टेल मी द डिस्प्लेसमेंट? निशान करके बताइए। हु कैन टेल मी द डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? ए है। फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? टेल मी। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे बेटा आप अपन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ये तो क्या होता था? एक कंप्लीट साइकिल में होता था। यहाँ पर कितने साइकिल्स हैं? 3.5।
तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 3.5। आंसर आप निकाल सकते हैं 2 × 22/7 इंटू आर इज व्हाट 100 इंटू 3.5 डिवाइड इसको 35 डिवाइड बाय 10 लिख दिया। देखो ये इससे ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये इससे 5 टाइम्स जा रहा है, तो ये बना 2 5 10 and this will be 2200 meters, 2200 meters, 2200 meters is the distance traveled। बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट रिजाइन करके बताओ। If everything is clear up to this point, then please resign. Okay. Now let us see the second question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोसेफ जॉग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन ए स्ट्रेट एंड ऑफ straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds, then turn around and jog back 100 meter to a point C, ठीक है, in another 1 minute. What is the average speed and velocities of Joseph? तो बेटा क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले ए पॉइंट से कहाँ गया जोसेफ? गया बी पॉइंट पर, सही है। ए पॉइंट से कहाँ गया जोसेफ? बी पॉइंट तक गया है। 300 मीटर की रोड थी, टाइम कितना लगाया? 2 मिनट्स। तो 300 मीटर की रोड थी, टाइम कितना लगाया? 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। फिर उसके बाद वो टर्न बैक कर जाता है बी से वापस, और कहाँ पहुंचता है? सी तक पहुंचता है। 100 मीटर का डिस्टेंस पे से ट्रेवल करता है और टाइम लगाता कितना है? अनदर 1 मिनट। तो अनदर 1 मिनट का टाइम लगा। चलिए पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताइए। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। ठीक बेटा ध्यान से देखो, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट्स है मेरे पास। इन 3 पॉइंट्स में टोटल डिस्टेंस अगर निकालूं तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस will be equal to 300 plus 100. So 300 plus 100, answer is 400 meters. Now what is the total displacement? Total displacement अगर कोई पूछे अपन से तो total displacement is equal to, देखो ध्यान से, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, बीच में कितना आ गया? 100 माइनस कर देंगे 300 में से, ये भी 200 मीटर। तो 200 मीटर यहाँ पर लिखेंगे 200 मीटर। ये मैंने टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। बेटा टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस निकालते हैं बाय कैलकुलेटिंग दी टोटल एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। जो भी एक्चुअल पाथ था बॉडी का वो कवर करते, वो कैलकुलेट करते। एंड टोटल टाइम कितना होगा? देखो 1 मिनट एंड इनिशियली 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स और ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, और ये T2 टाइम में 1 मिनट और लेता है तो प्लस 60 और कर देंगे। सही बात है। तो दिस विल बी 150 प्लस 60 इज 210 सेकेंड्स। कितना आ गया? 210 सेकेंड्स आ गया। तो यहाँ से अपन ने टोटल डिस्टेंस भी निकाला और फिर उसके बाद अपन ने टोटल टाइम भी निकाला। अब अपन जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ तक बात आपको अगर समझ में आई तो एक बार हैंड रेज करके बताओ। ओके, वेरी गुड एवरीवन। बेटा यहाँ तक बात अगर सबको समझ में आई है तो हैंड रेज करके बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। सी, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। Abdul, while driving to the school, commutes with the average speed of 20 km/h. On his trip along the same route, there is less traffic and average speed is 30 km/h. भाई जब वो वापस आ रहा था तो 30 किलोमीटर से आया, और जब वो जा रहा था
तो कितने से गया वो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ से अपन को समझ में आता है दैट जाते समय कितनी स्पीड थी और वापस आते समय कितनी स्पीड थी, ये अपन को पता चल गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा एवरेज स्पीड निकालो, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने क्लास के अंदर किया है, जिसके अंदर एक्स मान के अपन सॉल्व करते थे। ठीक है बेटा, तो अपन इसको पहले आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश करो और साथ ही साथ आंसर मुझे बताने की भी कोशिश करो, बताओ क्या आंसर निकल के आता है। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। देखो बेटा, कुछ इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। जब ये एक जगह से दूसरी जगह आता था तो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। जब ये वापस आया तो इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वापस आने की स्पीड 30 थी, जाने की स्पीड 20 थी, तो 20 से ये गया और 30 से ये वापस आया। सही बात है। फिर अपन क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x, तो आने जाने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2x। बेटा कैसे पता चला कि ये टाइप 1 क्वेश्चन था? ऐसे पता चला क्योंकि दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। जब ये गया तो भी एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब ये आया वापस तो भी एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला, 2x। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो जाने का टाइम कितना, x/20 और वापस आने का टाइम x/30। एलसीएम लो, 60 आ गया। दिस विल बी 3x, दिस विल बी 2x, आंसर विल बी 5x/60। एवरेज स्पीड अगर निकालूंगा तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाय 5x इंटू 60। x कैंसिल, दिस इज 12, आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये क्वेश्चन को अपन ने क्लास के अंदर कर रखा है, बस वैल्यूज ही तो चेंज है, बाकी सब कुछ तो सेव है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। बेटा यहाँ तक बात समझ में आई तो फटाफट हैंड रेज करके बताइए किस तरीके से हमने सॉल्व किया, फटाफट हैंड रेज करके बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये तो हमने क्लास के अंदर सॉल्व किया है तो ये तो हमें आना ही चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्षिता, मोहित, निखिल, पूर्वाशा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए देखो क्वेश्चन आपके सामने है, 4th क्वेश्चन। बताओ कैसे करेंगे। हु कैन टेल मी, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है कितने, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। उसके बाद अपन से ये पूछ रहा है, उसके बाद अपन से क्या पूछ रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर तक ये बोट ट्रैवल कर पाएगी इस टाइम में। तो बेटा कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रिजाइन करके बताइए मुझे। अशोक, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो देखो गिवन क्या क्या है, गिवन इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज, कितना टाइम दे रखा बेटा, 8 दे रखा है क्या, टाइम इज 8 सेकेंड, तो टाइम इज 8 सेकेंड। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन से पूछा है तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट कर देंगे, ये तो हो गया 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये बना हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर, दिस इज 8 स्क्वायर इज 64, हाफ इंटू 3 इंटू 64 काटा, ये बना 32, आंसर इज 96 मीटर। आंसर इज 96 मीटर। वेरी गुड अशोक, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, हैंड राइज कर दो। How many students have got it? Raise your hand. Okay. Nikita, Nikhil, Purvasha, Harshita.
की तरफ चलते हैं। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स यूनिफॉर्मली एंड द कार स्टॉप्स इन 5 seconds. After going at 3 kilometer per hour, in another car applies its brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two. बेटा किस तरीके से अपन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हैं? देखो, आपको पता है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे निकाला जाता है। ऑन दी वाई एक्सिस वी पुट स्पीड एंड ऑन दी एक्स एक्सिस वी पुट टाइम। इनिशियल स्पीड कार ए की कितनी थी? 52 किलोमीटर पर आवर। उसने जब ब्रेक लगाया, ठीक है, तो वो गाड़ी रुक गई 5 सेकंड बाद। दैट मीन्स आफ्टर 5 सेकंड द स्पीड विल बी 0 and another car going at 3 किलोमीटर पर आवर applies the same brake और वो स्लोली 10 सेकंड में रुक जाती है। तो इसका मतलब इनिशियली वो 3 किलोमीटर पर आवर चल रही थी और फाइनली कितने हो गई? 0 हो गई उसकी स्पीड। कितनी देर बाद? 10 सेकंड के बाद। सही बात है बेटा। तो अपन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे? देखिए बोर्ड पे स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट दिस स्पीड टाइम ग्राफ? देखिए, वाई एक्सिस पे स्पीड, एक्स एक्सिस पे टाइम। यहाँ पर स्पीड लिखेंगे और यहाँ पर टाइम डालेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है, ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर आप सारे टाइम डालो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। ये सेकेंड के अंदर आ गया। ठीक है, इधर आप स्पीड डालो किलोमीटर पर आवर में, स्पीड डाल दो। स्पीड कैसे डालोगे? देखो बेटा, इनिशियल स्पीड दोनों कार्स की कितनी है? एक की है 52 और एक की है 3। एक की है 52। तो जब टाइम 0 था, कार एक तो जो थी उसकी 52 किलोमीटर स्पीड थी और एक गाड़ी की स्पीड थी 3। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो इसकी स्पीड हो गई 0। तो ये लो ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ। ये लगा, ये तो कार ए के लिए हो गया। और कार बी के लिए कैसे निकालेंगे? ये लो, इनिशियल स्पीड 3 थी और फाइनल स्पीड कितनी है? 10। तो ये लो, ये दूसरा कार हो गया, ये कार बी के लिए निकल गया, ये कार ए के लिए निकल गया। इनिशियल स्पीड कार ए की कितनी थी? 52। फाइनल स्पीड कितनी थी? 0। इनिशियल स्पीड कार बी की कितनी थी? 3। फाइनल कितनी थी? 0। कार बी लेती है 10 सेकेंड, कार ए लेती है 5 सेकेंड ओनली। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल निकालो। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं बेटा? एरिया अंडर ग्राफ निकाल के, एरिया अंडर ग्राफ निकाल के। तो बेटा यहाँ तक बात आई समझ में कि नहीं आई? फटाफट बताइए रेजर करके। बेटा एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन के अंदर ध्यान किस चीज का रखना है कि आपको यहाँ पर जो भी टाइम लेना पड़ेगा उस टाइम को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अपन ग्राफ बनेगा, ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ग्राफ सही है। लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस का, तो स्पीड तो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में एंड टाइम दे रखा है सेकेंड में। तो आपको या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स के अंदर। तब जाके आपका ब्रेकिंग का डिस्टेंस निकल के आएगा बेटा। क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखना है। चलिए, नाउ लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 6th क्वेश्चन आपके सामने है। एक ग्राफ दे रखा है मुझे और उस ग्राफ के अंदर देखो ध्यान से, ये मेरे पास ग्राफ दे रखा है, आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ इन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपन को 3 पार्टिकल्स हैं ए बी सी। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी। इनके इनिशियल डिस्टेंसेस और इनके टाइम के बीच में अपन को ग्राफ दे रखते हैं। तो बेटा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? कौन बता सकता है?
Who can tell me what is the slope of distance time graph? रेज हैंड करके बताओ. Slope of distance time graph. What is the slope of distance time graph? हाँ जी बेटा. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बताओ. Who can tell me? A ball is dropped gently. Gently मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना है? 0 है. उसके बाद हाइट कितनी हाइट है? 20 मीटर की हाइट है. इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what velocity will it strike the ground? मतलब कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ये चीज की बात अपन से पूछी जा रही है. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं बोर्ड पे. ठीक है, समझेंगे बेटा, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 20 मीटर की हाइट थी. दिस वाज द हाइट ऑफ 20 मीटर. यहां से मैंने जेंटली बॉल को ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप करने का मतलब पता है क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. कितनी होती है? 0 होती है इनिशियल वेलोसिटी. यहां से जैसे ड्रॉप किया नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन कितना लगेगा? एक्सेलरेशन क्वेश्चन कहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया? 20 मीटर का डिस्टेंस. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी. एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है. तो देखिए ध्यान से, थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, v स्क्वायर, u स्क्वायर तो 0 हो गया. 0 का स्क्वायर देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. तो 0 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू a कितना? 10 इंटू s कितना? डिस्टेंस ये कितना चलेगी? 20 मीटर कह रहा हूँ, तो 20 मीटर कह रहा हूँ. So what will be the answer? The answer is v square is equal to 2 to the 400. यहाँ पर आ गया. और यहाँ से वेलोसिटी की जब वैल्यू निकालूंगा, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. कितनी आगे बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मेरी बॉल है, इस बॉल को मैंने हाइट से ऐसे ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया? 20 मीटर का डिस्टेंस. और इसका एक्सेलरेशन कितना था? 10. तो पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल दिया 20 मीटर पर सेकेंड. बेटा यहाँ पर कोई भी डाउट है तो पूछो. There is any doubt in this question, then please ask. Please ask beta. No doubt. If there is no doubt, then next question देखते. Next question, 8th question. बेटा 8th क्वेश्चन में अपन को दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ. क्या दे रखा है? स्पीड टाइम ग्राफ. इस स्पीड टाइम ग्राफ में who can tell me that in a speed time graph डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर? रिजाइन करके बताओ बेटा. पता है? याद करके बताओ फटाफट. रिजाइन करो. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेंबर? ओनली वन. बेटा स्टार्ट रिवाइजिंग. स्टार्ट रिवाइजिंग. आई विल टेक अ टेस्ट आफ्टर दिस चैप्टर. नेक्स्ट टैग नहीं आया. Everyone, if anybody is having how to calculate the distance, having any problem how to calculate the distance using speed time graph, तो आप previous lectures को रिवाइज करें जो YouTube पे अपलोड कर दिए गए हैं. ना इसी का बी पार्ट देखते हैं. इसका बी पार्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अपन कल देखेंगे. क्या कहता है बी पार्ट? बी पार्ट कहता है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. Which part of the graph represents uniform motion of the car? कार का यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट बताता है? रेखांकन करके बताओ. Who can tell me? After 6 seconds क्या हो रहा है? Speed becomes constant. Yes Ashok.